नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे आधा अक्षर वाले शब्द। हिंदी के आधा अक्षर वाले शब्दों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और देखेंगे कि वो इंग्लिश के लेटर्स में किस तरह से उनको बनाते हैं, और यदि वे उस तरह के आधा अक्षर के जो है शब्द लिखे हुए हैं इंग्लिश के लेटर्स में, तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आधा अक्षर की। तो आधा अक्षर मतलब जैसे आपको उसके नाम से ही लग रहा है कि आधा मतलब कोई भी चीज़ जो पूरा होती है और आधा होती है। तो आधा का मतलब वो पूरा नहीं है, वो आधा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अक्षर आधा हो रहे हैं। यहाँ पे जो अक्षर हम लोग पूरी तरह से लिखते हैं वो अक्षर आधे हो रहे हैं और पूरे अक्षर नहीं लिखे जा रहे हैं। तो उसको हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आधे अक्षर यदि हम देखते हैं कि आधे अक्षर वाले जो हैं शब्द वो कैसे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे का लिखा है, एक का लिखा है, एक का पूरा है, ये पूरा का है और ये कितना ध्वनि दे रहा है, क। ये इस तरह से का की पूरा ध्वनि दे रहा है। लेकिन यदि इस का को हम आधा कर दें, इस का को हम सिर्फ इतना कर दें, इस तरह से इसको आधा लिखा जाता है। इस तरह से इसको आधा लिखा जाता है का को। तो अब इसको आधा कर दिए तो इसकी ध्वनि भी तो आधा हो जाएगी। इसको आधा करने के बाद इसकी ध्वनि भी आधा हो जाती है। जैसे का, पूरा का हम बोलते हैं तो जब आधा लिखा रहता है तो पूरा का नहीं बोलते, उसको क थोड़ा सा आधा ही बोलते हैं। तो ये आधा बोलने वाले जो शब्द होते हैं उनको किस तरह से लिखना है। अब देखिए इसमें जो है हम लोग आज से ज्ञ तक में सीखे थे कि जैसे का है तो वो का बनता है के और ए से। के ए से वो पूरा का होता है, के ए से वो का पूरा सेंस देता है। और बाद में हम लोगों ने सीखा कि ए जहाँ पे लगता है, जहाँ पे ए लग जाता है वो आ की मात्रा भी होती है। जहाँ पे ए लग जाता है वो आ की मात्रा होती है। और कहीं कहीं ये आ की मात्रा होती है और कहीं कहीं ये आ की मात्रा नहीं भी होती है। ये आ की मात्रा होती है और कहीं कहीं भी नहीं भी होती है। तो ये इंग्लिश में क्योंकि ए से ही वो पूरे अक्षर का भी सेंस देता है और आ की मात्रा भी लगती है, इसलिए हम थोड़ा सा सेंस लगा के उसमें चलते हैं कि कहाँ आ की मात्रा होगी और कहाँ की आ की मात्रा नहीं होगी। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है। अब आज हम लोग बात करेंगे आधे अक्षर की। जैसे मान लो यहाँ पे के ए है तो ये पूरे का सेंस दे रहा है, एक के ए पूरे का सेंस दे रहा है। और यदि ये सिर्फ के आ जाए, सिर्फ के, इसके बाद ए ना रहे, तब इसको क्या करेंगे, ये आधे अक्षर का सेंस देगा। ये इस तरह से आधे अक्षर का सेंस देगा। जैसे यहाँ पे आधा लिखा गया है, इस तरह से आधे अक्षर का सेंस देगा। और कहीं कहीं लोग बिना ए का भी पूरा अक्षर का सेंस लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 4 अक्षरों में सीखा था। जैसे वहाँ पे लिखा था कि बैलगाड़ी, तो इस तरह से बैलगाड़ी में की जो है कुछ जगह पे का से पूरे अक्षर का भी सेंस लेते हैं और आधे अक्षर का भी सेंस लेते हैं। अब के ए से पूरे अक्षर का भी सेंस लेते हैं और का पे आ की मात्रा का भी सेंस लेते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें थोड़ा मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज़ें करके चलनी होगी। पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको कि जो है मतलब ये पूरा है कि आधा है, या फिर आ की मात्रा है या नहीं है। इस तरह से आपको करके चलना होगा। तो ये थोड़ा सा ये 2 चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से आप सीख सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर बल्ला लिखा है, बल्ला में देखिए आधा ला लगा है। चक्का है, इसमें देखिए आधा का है, आधा का और पूरा का दोनों लिखा है। इसी तरह से इसमें भी है। इसी तरह से कहने का मतलब ये है, ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे एक पाई होती है। जैसे इस तरह से ना लिखा है, इस तरह से इसमें पाई लगाएंगे तो पूरा ना हो जा रहा है। इस तरह से पाई इसमें लगा रहा है, पूरा ना हो जा रहा है। लेकिन आधे का सेंस देंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ ये पाई हटा देंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। चा, देखिए यहाँ पे चा है तो चा इस तरह से लिख करके पूरे का सेंस देते हैं। तो पाई इसकी हटा देंगे तो इस तरह से आधा हो जाएगा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे डा हो गया, जैसे यहाँ पे मान लो हम डा लिख रहे हैं, डा। अब इसको यदि इसको आधा करना है तो क्या करेंगे, इसको आधा करने के लिए हिंदी में हम क्या करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं।
हलंत एक होता है जिसको नीचे लगा देते हैं इस तरह से, एक छोटी सी पाई होती है जिसको नीचे लगा देते हैं, तो क्या ये आधे का सेंस देता है। इस तरह के शब्द भी आपको मिलेंगे कहीं कहीं। तो जब नीचे हलंत लगा रहेगा तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये आधे के लिए ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हा लिखा है हिम्मत, हिम्मत। अब हा को यदि आधा करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हा के नीचे हलंत का ही प्रयोग करना पड़ेगा हा को लिखने के लिए। तो इस तरह आधे अक्षरों का सेंस आपको पता चल जाएगा कि आधे अक्षर कहाँ पे लिखे हैं और कहाँ पे नहीं लिखे हैं, और उसको जो है इंग्लिश में हम लोग बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सीखना और देखते हैं कि किस तरह से बनेंगे, और यदि बने हुए शब्द हैं इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो किस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है बल्ला। यहाँ पे पहला जो है शब्द आया है, ये लिखा है बल्ला। तब इसको यदि हमको इंग्लिश में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बा के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा, बा के लिए हमको प्रयोग करने पड़ेगा बी का, बा के लिए बी का प्रयोग करना पड़ेगा। बा के लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ये बा हो गया। उसके बाद बा को पूरा सेंस में लाने के लिए इसके बाद ए लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आधा ला है, आधा ला है तो आधा ला को क्या करेंगे, यल, यल करेंगे, और उसके बाद ये नहीं लगाएंगे तो ये आधा का सेंस देगा। उसके बाद फिर ला है तो ला के लिए फिर यल लगाएंगे और उस पर ए की मात्रा और आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। तो इस तरह से आपको बल्ला लिखा हुआ मिल जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे बी ए डबल एल ए, इस तरह से अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, बी ए से बा बना लेंगे, बी ए से बा बनाएंगे, और यल से ला बनाएंगे, और यल ए से लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा बनेगी। ये आपको पता है कि लास्ट में ए आता है, क्योंकि हमने ए आ की मात्रा में सीखा है कि लास्ट में यदि ए आता है तो वो आ की मात्रा बनती है, तो लास्ट में ए आ की मात्रा बनेगी। और एक चीज़ बन सकती है, बी ए के बाद यदि आ की सेंस देगा ए, तो बी ए के बाद आ का जो है ए से आ की मात्रा का देगा, बाल और ला, बाला। इस तरह से भी ये बन सकता है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग सेंस में लेकर के चलेंगे, इसको और इसको, और देखेंगे कि बाला होता है या बल्ला होता है। तो आपको थोड़ा सा लगेगा, हिंदी के शब्द आप जान रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये बल्ला ही होगा, बाला नहीं होगा। इसके बाद आगे का शब्द देखते हैं, आगे का वर्ड देखते हैं हम लोग। आगे का देखिए, आगे का है पक्का। यहाँ पे पक्का लिखा है तो पा के लिए पी का प्रयोग करते हैं हम लोग, पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे, और उसको पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, पी ए। उसके बाद आधा अक्षर आया है, आधा का देखिए आया है, तो का के लिए के का प्रयोग करेंगे, आधा के लिए के का प्रयोग करेंगे। फिर पूरा का आया है तो फिर के और ए पक्का हो जाएगा। इस तरह से हमको लिखना है, इस तरह से हम लिख लेंगे। और यदि इस तरह से आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको क्या करना है, पी से आपको पा कर लेना है, और ए से पी ए से पा की पूरी ध्वनि देगा, और के से का, के से आधा का, और के ए से पूरा का। लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा होगी, पक्का। इस तरह से आप पक्का कर सकते हैं, या आप इसको पाक्का भी पढ़ सकते हैं, पाक्का, पाक्का भी ये पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पी के बाद ए आया है। यदि ए जो है आ की मात्रा के सेंस में पढ़ें तो पाक्का होगा, नहीं तो ए पक्का होगा। तो आपको पता है पाक्का होगा नहीं, क्योंकि पाक्का कोई ऐसा शब्द नहीं होता, पक्का होता है, तो यही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए नन्हा, यहाँ पे नन्हा लिखा है, तो ना के लिए यन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ना के लिए यन का, और उसको पूरा सेंस देने के लिए ए लगाएंगे। उसके बाद फिर आधा ना है तो उसके लिए यन लगाएंगे, और हा है तो यच लगाएंगे, और लास्ट में आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे। इस तरह से नन्हा, यन ए एन एच ए। और यहाँ पे इस तरह से यदि आपको लिखा मिल रहा है नन्हा, तो आपको क्या करना है, यन ए से ना को कर लेंगे, यन ए से ना कर लेंगे। उसके बाद फिर यन आया है तो इसको आधा कर लेंगे, क्योंकि ए का सेंस ए आया नहीं है, आधे का सेंस देगा। एच आया है तो हा कर लेंगे, और ए लास्ट में आया है तो आ की मात्रा लगा लेंगे, नन्हा। इस तरह से नन्हा हो जाएगा, या नान्हा भी आप कर सकते हैं, नान्हा भी हो जाएगा। लेकिन ये नान्हा कोई शब्द नहीं होगा, नन्हा होता है, तो ये आप सेंस लगा लेंगे। यदि ये भी कोई शब्द होता तो ये भी इसी तरह से लिखा जाता, क्योंकि नान्हा भी आपको लिखना रहे तब भी आपको यही स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, इसी तरह से एन ए एन एच ए यही लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों को मान करके चलते हैं और सेंस लगाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं।
आगे का शब्द है, देखिए यहाँ पे सच्चा लिखा है, तो सच्चा के लिए यस लगाएंगे, सा को पूरा सेंस देने के लिए ए लगाएंगे, उसके बाद चा आया है, आधा चा के लिए सी और एच लगाएंगे, फिर पूरा चा के लिए सी और एच लगा करके लास्ट में ए की मात्रा लगा देंगे, लास्ट में ए की मात्रा इस तरह से लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर सी एच ए इस तरह से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सच्चा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि इस तरह से लिखा है तो आपको क्या करना है, यस आया है तो यस से सा बना लेना है, फिर सी एच आया है, सी एच के बाद ए नहीं है तो आपको आधा चा बना लेना है, और सी एच के बाद फिर ए है तो आ की मात्रा लगा लेना, सच्चा। इस तरह से आपको सच्चा हो जाएगा। और ये साचा भी हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा पहले, साचा भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये साचा आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा कि कोई शब्द नहीं है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है बच्चा, यहाँ पे देखिए बच्चा लिखा है, तो बच्चा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, बी और उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे, बी ए, उसके बाद देखिए आधा चा है तो सी एच और फिर सी एच ए, सी एच ए, इस तरह से बी ए सी एच ए। और इस तरह से यदि आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो क्या करना है, बी आया है तो उसको पहले आप बा करिए, उसके बाद ए से, बी ए से पूरे बाकी सेंस देगा वो, और सी एच से आधा चा, और सी एच ए से चा पे आ की मात्रा, क्योंकि ए लास्ट में लगा है। यदि बीच में आता तो ऐसा भी होता कि आ की मात्रा नहीं भी हो सकती थी, लेकिन लास्ट में आया है तो आ की मात्रा होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा, या इसको आप बाच्चा भी पढ़ सकते हैं, इसको आप बाच्चा भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ा जा सकता है बाच्चा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हुए इसको आधे अक्षर के शब्दों को पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं 2-4 शब्दों की। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे का शब्द लिखा है बस्तर। अब यहाँ पे देखिए बस्तर लिखा है, तो बस्तर के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी और ए का प्रयोग करेंगे, तो ये पूरे का सेंस देगा बी ए, और आधा सा के लिए यस लगाएंगे, आधा सा के लिए यस लगाएंगे, ता के लिए टी का प्रयोग करेंगे, और ता पूरा है तो इसको पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आर लिख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा बस्तर, जो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है। अब इस तरह से यदि आपको कहीं पे लिखा मिलता है तो क्या करना है, बी ए है तो इसके लिए बा कर लेना है, यस है तो सा कर लेना है आधा, क्योंकि यस के बाद ए नहीं है, टी है तो ता कर लेना है, और आर है तो रा कर लेना है, बस्तर। इस तरह से बस्तर हो जाएगा। या दूसरा आप इसको पढ़ सकते हैं, बी ए से बा आ की मात्रा, यस से आधा सा, टी है तो ता करें या टा करें तो टी ए से आ की मात्रा बास्तार, बास्तार भी होगा ये, इसको हम बास्तार भी पढ़ सकते हैं। यदि बास्तार कोई शब्द होगा तो इसको बास्तार भी पढ़ा जा सकता है। इसके बाद आगे का शब्द देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पुस्तक। अब देखिए यहाँ पे पुस्तक लिखा है, तो पुस्तक के लिए पी का प्रयोग करते हैं, पा के लिए पी, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करते हैं, हम लोगों ने सीखा है छोटे ऊ की मात्रा। उसके बाद आधा सा है तो यस का प्रयोग करेंगे, और फिर ता है तो टी का, और ए के बाद और के का प्रयोग कर देंगे, पुस्तक। इस तरह से, जैसे इस तरह से लिखा है, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से आपको लिखा कहीं मिल रहा है तो आपको पी यू है तो पी से पा करना है, यू से ऊ की मात्रा लगाना है, यस आया है तो आधा सा करना है, टी है तो ता करना है, और के है तो का करना है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा पुस्तक। या ये एक और बन सकता है, पी यू से पू, यस से आधा सा, ता से, टी से ता, और ए से आ की मात्रा, और के से क, पुस्तक। अब देखिए आप, पुस्तक और पुस्तक दोनों इस तरह से हो सकता है, तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि पुस्तक होगा, पुस्तक कोई शब्द नहीं होगा, तो इसको हम पुस्तक इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन यदि कोई कहे पुस्तक लिखना है तब भी आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों चीज़ें जानते रहिए। और फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे का शब्द देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इज्जत, यहाँ पे आया है इज्जत, तो ई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, छोटी ई के लिए आई का प्रयोग होता है, और आधा जा के लिए जे का करेंगे, पूरे जा के लिए फिर जे ए का करेंगे, और ता के लिए टी का करेंगे। इस तरह से इज्जत, आई डबल जे ए टी, इज्जत। और इस तरह से यदि आपको कहीं लिखा मिल रहा है तो क्या करना है, आई आया है तो इसके लिए ई लिख लेना, पहले ई कर लेना, फिर डबल जे है तो एक जे आधा, दूसरा जे के लिए जा बनेगा पूरा, और टी से त,
ये इस तरह से इज्जत हो जाएगा, या इसको इस तरह से भी इज्जात, इज्जात भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यदि जे के बाद ए आया है उससे यदि ए की आ की मात्रा की सेंस होगा तो इज्जात होगा। लेकिन इज्जत और इज्जात में आपको पढ़ने में ही लग रहा कि ये नहीं होगा, यही लिखा होगा, यही हिंदी का शब्द है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे है हिम्मत। आगे देखिए हिम्मत है, तो हिम्मत को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यच से हा बनता है, छोटी की मात्रा आई से बनती है। उसके बाद आधा माँ है तो यम करेंगे, आधा माँ है यम करेंगे, और पूरा माँ के लिए भी यम ए करेंगे, और टी ता के लिए टी करेंगे। इस तरह से हिम्मत हो जाएगा, इस तरह से हिम्मत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है HIMMAT, तो एच इस तरह से लिखा हुआ यदि आपको मिल रहा है तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना है आपको, हा है, एच आया है तो हा कर लेना, आई आया है तो छोटी ई की मात्रा लगाना है, डबल एम है तो एक एम से माँ आधा, और ए है तो दूसरे एम से माँ पूरा, और टी से त, हिम्मत, या इसको हिम्मात भी कह सकते हैं, हिम्मात, हिम यम से माँ पे आ की मात्रा और त, हिम्मात, ये हिम्मात भी होगा, लेकिन हिम्मात कोई शब्द नहीं होता है, हिम्मत ही होता है। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए आगे का शब्द है, देखिए किस्मत। यहाँ पे किस्मत लिखा है, तो किस्मत को यदि बनाना है हमको तो क्या करना है, के से का बनता है, उस पर छोटी की मात्रा है तो आई से बनती है, आधा सा का सेंस है तो यस से करेंगे, और यम पूरा है तो यम ए करेंगे, और टी से त करेंगे, किस्मत। इस तरह से किस्मत बनाएंगे। और इस तरह से यदि आपको किस्मत लिखा हुआ, इस तरह से आपको किस्मत लिखा मिल रहा है तो के से आपको का करना है, आई आया है तो ई की मात्रा लगाना है, यस आया है, यस के बाद देखिए ए नहीं आया है, कोई भी वाउल्स नहीं आया, तो यस के बाद क्या करना है, यस को आधा कर लेना है। उसके बाद यम के बाद ए आया है तो माँ कर लेना है, और टी आया है तो त कर लेना है, किस्मत, या इसको किस्मात भी कह सकते हैं, किस्मात भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ए से आ की मात्रा होती भी है कहीं कहीं नहीं होती है, तो इस तरह से इसको किस्मात भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सेंस लगाते हुए जो है पढ़ते हुए आसानी से चले जाएंगे। आधे अक्षर वाले शब्दों को इस तरह से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। और थोड़ा सा हम लोग जो है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, जो कल हमने एक अंक की मात्रा में ए एन और ए एम की जो है ए एम लिखा था, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे इसमें कि वो क्यों होता है। हमने कहा था कि आधे अक्षर के शब्दों में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं उन शब्दों को थोड़ा सा, जिससे हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है शब्द दिख रहे हैं पंकज। यहाँ पे लिखा है पा पे अंक की मात्रा लगा के पंकज लिखा है, यहाँ पे पा पे अंक की मात्रा लगा के पंप लिखा है, और यहाँ पे पा के बाद आधा माँ लगा करके प लिखा है। तब देखिए यहाँ पे पढ़ने का फ़र्क देखिए, यहाँ पे पा पे अंक की मात्रा लगाया गया है तो ये पंग की ध्वनि दे रहा है, और यहाँ भी वही अंक की मात्रा है, ये अम की ध्वनि दे रही है, पंप। क्योंकि आपको कहीं कहीं पंप इस तरह से लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इस तरह से लिखा मिलेगा, कहीं कहीं इस तरह से आपको पंप लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्वनि के हिसाब से इंग्लिश में लिखते हैं, इसको ध्वनि के हिसाब से लिखा जाएगा इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे पा पे अंग की ध्वनि आ रही है, ना की ध्वनि आ रही पंग, तो यहाँ पे पी ए यन करना है, पंग, क्योंकि ना की ध्वनि आ रही है, पी ए यन करना है, ए यन लगाना है, और उसके बाद के ए जे, उसके बाद के ए जे लगा लेना है, पी ए एन के ए जे, इस तरह से पंकज लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा पंकज। लेकिन यदि यही अंक की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे माँ की ध्वनि दे रही, तो आपको इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ए एम पी, पंप, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब ये पंप आपको चाहे आधा माँ वाला मिले चाहे ये वाला मिले, दोनों मिल सकता है, तो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी ए एम ही प्रयोग करना पड़ेगा, आपको पी ए एम का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ए वाला एम आपको लिखना पड़ेगा, चाहे इस तरह से आपको लिखा मिले या इस तरह से लिखा मिले, दोनों में आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, पी ए एम पी, क्योंकि यहाँ पे माँ की ध्वनि आ रही, पंप, माँ की ध्वनि आ रही, ध्वनि को पकड़ना है हमको, ध्वनि को पकड़ करके उसको उसी तरह से लिखना है। और यहाँ पे देखिए अंग की ध्वनि आ रही, पंकज, यहाँ पे अंग की ध्वनि आ रही तो अंग में यन लगाएंगे, और जहाँ माँ की ध्वनि आ रही है पंप, माँ की ध्वनि आ रही तो ए एम लगाएंगे, पंप,
तो इस तरह से हम करेंगे। यही चीज़ें वहाँ पे आई थी, तो हमने कहा था कि थोड़ा सा जब आधा अक्षर वाले सेंस को बताएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि आपको पंप कहीं कहीं इस तरह से मिलेगा, कहीं कहीं इस तरह से मिलेगा। आगे के शब्द को देखते हैं, आगे के शब्दों को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे के शब्द हैं, ये देखिए कंचन, ये कंचन लिखा है यहाँ पे कंचन। तो कंचन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, K-A-N, उसके बाद C-H-A-N, इस तरह से लिखेंगे, K-A-N C-H-A-N, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंचन, यहाँ पे अंक का ध्वनि आ रही, कंचन, ना की ध्वनि आ रही, कंचन, आप पढ़िए कंचन। लेकिन यही दूसरा शब्द है जिसके ऊपर अंक की मात्रा लगी, लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे तो ना की ध्वनि नहीं आ रही। ये कंबल, ये कम माँ की ध्वनि दे रहा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, KAMBAL, इस तरह से लिखते हैं। आपको जो है, आपको हिंदी में इस तरह से भी मिलेगा, इस तरह से भी मिलेगा, और कंचन तो यही है, सेम है। तो हिंदी में क्या मिलेगा आपको, इस तरह से भी कहीं कहीं कंबल मिलेगा लिखा हुआ, और इस तरह से भी मिलेगा। तो लेकिन हम इंग्लिश में क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से ही लिखेंगे, इंग्लिश में सिर्फ इसी तरह से लिखेंगे, KAM करेंगे, क्योंकि यहाँ का के बाद माँ की ध्वनि आ रही, कम आ रहा, कंबल, माँ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे माँ की ध्वनि आ रही है, और यहाँ पे ना की ध्वनि आ रही है। इसलिए जहाँ पे ना की ध्वनि आती है वहाँ AN का प्रयोग करते हैं, और जहाँ माँ की ध्वनि आती है वहाँ पे AM का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम बनाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे कंचन हो गया, एक कंबल हो गया, इस तरह से हम इसको बनाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा उसकी ध्वनि को पकड़ेंगे, ध्वनि को पकड़ करके बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि आधे अक्षर वाले शब्द किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसको पढ़ना है। और यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।